आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हादी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं, जो हमारी आत्म की जागृति के लिए और जीव की मुक्ति के लिए अति आवश्यक है। वाणी के बिना, वाणी के ज्ञान प्रकाश के बिना जीव को इस अंधकूप नामक नरक से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये आपको सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है। बीतक साहिब की चर्चा आभासी बंदर की चर्चा से है। आभासी बंदर में भैरव सेठ रहते थे। उनकी आत्म जागनी का विषय है। वो आत्म जागनी और वो वृत्तांत बीतक अपनी ही है। जब धामधनी मस्कत बंदर में थे, सुंदर साथ अरब के लुटेरों ने जो अपनी बंदिश में किए हुए थे, उनको छुड़ाने के लिए उनकी जांच पड़ताल ढूंढ करते हुए धामधनी या प्राणनाथ जी मस्कत बंदर में पहुंचते हैं। और मस्कत बंदर में प्राणनाथ जी का पता अरब के लुटेरों को पता चल गया कि जो साथी बंदिश में हैं हिंदुस्तान के हैं, इनके स्वामी मस्कत बंदर में ज्ञान प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका दरोगा रोज श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। बहाना होता है फिरौती के पैसों का मांगना, लेकिन वो अपने आप को धन्य समझ रहा है। अनजाने में उन्होंने ज्ञान चर्चा जो सुनी तो अपने आप को धन्य धन्य समझ रहा कि मेरे जैसे को भी ऐसा ज्ञान सुनने को जो मिल गया, मेरे जीव का भी उद्धार हो जाएगा, यानी मुझे परमात्मा इसका फल जरूर देगा। बहाना है पैसों की टोक करना, और उसकी आत्मा को भी सुख का एहसास हुआ। अंतर मन में उसने अच्छा समझा। इन मिस से इनके करने आवे दीदार, चर्चा सुने स्वर्णों कहे शुक्र परवरदिगार। परमात्मा का शुक्र गुजार करते हैं। क्यों हो, मैं भी धन्य हो गया, ऐसा ज्ञान मुझे सुनने को मिला। वैसे तो आना हो ही नहीं सके था, लेकिन फिरौती के पैसों के बहाने से वो आ ही गए। यह बात भैरव सेठ ने सुनी, सबो छुड़ाई जात अपनी। धीरे धीरे इस बात का जिक्र भैरव सेठ तक भी चला गया कि अरबी लुटेरों के बंधन में जो अरब के आसपास लोकल के जो आदमी थे, वो तो उन्होंने अपने को फिरौती दे करके छुटा लिया, लेकिन जो हिंदुस्तान के हैं वो साथी अभी बंदिश में हैं। तब भैरव सेठ ने अपने आदमियों को भेजा
कि पूछ कर के आओ उनका डांड कितना देना पड़ेगा, फिरौती के पैसे कितने देने होंगे। खबर लेके आदमी दई उन्हें पहुँचाए, लहारी 17,000 इतनी देनी आए कि 17,000 लारी पैसे को उस मुल्क में लारी बोलते थे। 17,000 लारी देनी आएंगी। आप अपने हिसाब से यहाँ का रुपया भी समझें तो उस ज़माने में 17,000 रुपये देने फिरौती के बहुत बड़ी बात थी। मोहम्मद के एसाद जी है बहुत मस्कत भी तक। मस्कत का जिक्र तो काफ़ी है, लेकिन बीच में अब्बासी बंदर आ गया है। अब्बासी बंदर का जिक्र है। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए लाया न्यात को, आया अब्बासी बंदर अपने। अपने आदमियों को पैसे दे करके भेज दिया और उन साथियों को बंदी से छुड़ा लिया। भई मुलाकात भैरव से श्रीजी साहिब जी सो जब, अपने घरों ले गया खिदमत करने लगा तब। अब प्राणनाथ जी विचारते हैं कि भी ये इतनी बड़ी सेवा किसने की है, हमें उनसे मिलना है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी अब्बासी बंदर पहुँचे, भैरव सेठ से मिले, खेम कुशल बातें पूछी अपने देश प्रदेश। भैरव सेठ हिंदुस्तान का ही रहने वाला था। अपने देश हिंदुस्तान के बारे में पूछा। धीरे धीरे पहचान निकल जाती है, वो भी भैरव ठक्कर हैं, वो मेहराज ठक्कर। इस बात से वो और भी प्रभावित हुए कि मैंने जो ये सेवा की है, फिरौती देने की, डांड देने की जो सेवा की, बहुत ही अच्छा हुआ है। वैसे तो दुनिया अपना नाम कमाने के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन ये भैरव सेठ ने एक हिंदुस्तान का होने के नाते अपने देशवासियों को उस बंधन से छुड़ाने के लिए एक पर उपकार का कार्य किया। भई पहचान आपस में हुआ रसोई का आदर। आपस में क्या पहचान हुई है, वो भी भैरव ठक्कर थे और मेहराज ठाकुर थे। आपस में पहचान निकलते निकलते नज़दीक से पहचान निकली। तब धामधनी श्री प्राणनाथ जी का भोजन प्रसाद का समय हो चुका था, तो भोजन प्रसाद के लिए श्री प्राणनाथ जी को आकर के प्रार्थना करते हैं सेठ जी कि हे स्वामी जी, आपका भोजन तैयार है, सभी साथी भोजन करें और आप भी भोजन करें। भई पहचान आपस में हुआ रसोई का आदर, जागा अपने नजीक उतारे अपने घर। भैरव सेठ ने श्री प्राणनाथ जी को अपने साथियों सहित, सुंदर साथ सहित अपनी हवेली के पास ही जगह उनके रहने की व्यवस्था बना दी। घर के पास ही वहाँ बिछोना बिछवाए के तहाँ पधाए श्रीराज, रसोई होत एक तरफ लगे चर्चा के काज। धामधनी को ज्ञान चर्चा के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं उनके दिमाग में होती थी। एक तरफ रसोई का भोजन, रसोई का काम चल रहा है, दूसरी तरफ श्री प्राणनाथ जी चर्चा के लिए विराजमान हो जाते हैं। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत। अभी अब्बासी बंदर में और किसी की तो पहचान नहीं थी। भैरव सेठ का परिवार तो आकर के चर्चा में बैठ गया। भैरव सेठ भी और अपने परिवार सहित सभी को लेकर के धामधनी के चरणों में ब्रह्म ज्ञान चर्चा
आत्मीय ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए विराजमान हुए, बैठ गए। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत, ब्रज लीला की चर्चा भैरव श्रवणा सो लेत। चर्चा कौन सी करते हैं? ब्रज लीला की। यानी कोई बाह्य कर्मकांड नहीं, अपने प्रीतम को, अपने धनी को समझ पहचान कर उसका ध्यान चितवन करना है, उनका स्मरण करना है। ये ब्रज लीला की चर्चा क्यों करते हैं? कि कभी हमें कबीलदारी छोड़नी पड़े, बच्चों को छोड़ना पड़े, घर को छोड़ना पड़े, तब श्री प्राणनाथ जी ब्रज लीला का जिक्र करके समझाते हैं कि जैसे गोपियाँ अपने घर परिवार में रहते हुए ही अपने प्रीतम को सहज ही प्राप्त कर लिया था, ऐसे ही अब करना है। ब्रज लीला की चर्चा भैरव स्वर्णा सोलेत, सुन चर्चा सुख पाइया, भई दोपहर बैठक, काहू को खबर ना काल की, न रही सुख आड़े सक। विजयावनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ऐसे सरल तरीके से समझाते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, सुन करके सब शंकाएं दूर हो जाती हैं, कोई भी किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। भई दोपहर बैठक, चर्चा 2 वक्त होती थी दोपहर के, एक पहर 3 घंटे उस वक्त और 3 घंटे उस वक्त, चर्चा दोनों समय होती थी। रसोई की अर्ज भई उठे श्रीराज उन वक्त। सुंदर साथ जी बीतक साहिब में जगह जगह श्रीराज, धाम धनी, ये जो शब्द आता है, क्या बीतककार, बीतक को पढ़ने समझने सुनने वाले ये शब्द नहीं देखते होंगे राज शब्द किसके लिए है? विजयावनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप साक्षात पारब्रह्म का स्वरूप है। लीला का स्वरूप पंचभौतिक तन में दिखाई देता है, जिसको पहचानना, समझना, विश्वास करना आम आदमी के बस की बात नहीं। सब पहचान किससे होती है? उनके शब्दों से। जिस ज्ञान को वो स्पष्ट करके समझाते हैं, आत्मीय ज्ञान की एक एक बात को स्पष्ट करके समझाते हैं, उसके लिए धर्म ग्रंथों में पहले ही लिखा हुआ था कि पारब्रह्म परमात्मा जब अपने ब्रह्म मुनियों के साथ इस दुनिया में प्रकट होंगे तो धर्म ग्रंथों के गूढ़ भेद को वो ही समझाएंगे, उसके अलावा दूसरा कोई समझा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए श्री प्राणनाथ जी बातों को ऐसे सरल तरीके से समझाते हैं ताकि घर गृहस्थियों की सबकी समझ में आए और वो उस रास्ते को पकड़ ले, चल पड़े। सुन चर्चा सुख पाया, भई दोपहर बैठक, भई दोपहर बैठक, काहू को खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े सक। रसोई की अर्ज भई उठे श्रीराज उन वक्त। भैरव गया अपने घरों, बहुत खुशहाल हुआ इत। भैरव सेठ ने ज्ञान चर्चा सुनी, चर्चा सुनकर के इतना मगन हो गया, इतना निमग्न हो जाता था कि एक पहर बीतने में, 3 घंटे बीतने में पता ही नहीं चले था कि कितनी, ऐसा लगे था अभी अभी बैठे हैं चर्चा में। लगातार 3 घंटे बैठ करके सुनने के बाद बड़ा खुश होता था। प्राणनाथ जी चर्चा तो संपूर्ण की, चर्चा बंद हो गई। अब प्राणनाथ जी भोजन के लिए उठते हैं और भैरव सेठ अपने घर भोजन के लिए चले जाते हैं। श्रीराज आरोग फिर बैठे, या प्राणनाथ भोजन प्रसाद लेकर के फिर चर्चा के लिए बैठ जाते हैं, चर्चा करते हैं। श्रीराज आरोग फिर बैठे, साथ सुख मिलाए, कोई कोई इत आए मिले, चर्चा को ललचाए। जब सीधे सरल शब्दों से बड़े
हित से, बड़े प्रेम से श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं, तो सुनने को लिए मन ललचाता है और सब कोई अपने काम से फारिग होकर चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। फिर होने लगी चर्चा, वक्त भयो लैल। चर्चा होते होते शाम का समय हो गया। फिर कीर्तन करने लगे, भय मगन ब्रिज के खेल। फिर उसके बाद संध्या के समय कीर्तन बोले जाते हैं। कीर्तन ब्रज और रास के विषय में पहले चर्चा थी, फिर गायन, वाणी गायन होता है। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय। भैरव सेठ गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा से। सुंदर साथ चर्चा सुनने में इतना निमग्न होने लगे कि समय का पता ही नहीं चले था। रात बीत गई, फिर चर्चा बंद हुई। भैरव सेठ अपने हवेली में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और श्री जी अपने जहाँ भी उनका व्यवस्था बनाई हुई थी वहाँ विश्राम के लिए हो जाते हैं। फिर चर्चा होत हो गई फजर, उठे दातुन पानी को भैरव खुली नजर। चर्चा करते करते दिन निकल जाता है, कभी रात, पूरी रात कीर्तन चलते रहते हैं। ऐसा सुनकर के चर्चा और कीर्तन के प्रभाव से भैरव सेठ के अंतस्करण में हलचल हो जाती है। कोई इत सोए रहे, कोई बैठे पासे श्रीराज, कोई आवत दीदार को रहा चर्चा का काज। प्राणनाथ जी को दूसरा कोई काम ही नहीं। चर्चा, चितवन, वाणी, कीर्तन कुछ न कुछ चलता ही रहता था। तब आए भैरव ठक्कर, उन संग आए कई लोग, होने लगी चर्चा भागा सारा शोक। भैरव सेठ व्यापारी था। मुल्तान के दो व्यापारी भैरव सेठ के यहाँ आए हुए थे। भैरव सेठ उनको भी लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में चर्चा में आता है। दोए मुल्तानी भैरव संग आए उन वक्त, थे जोगारम में महरम चेला नानक के तीत। गुरु नानक देव जी की वाणी को पढ़ते थे, पोथी रखते थे। पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास। छोटी पोथी का मतलब छोटे रूप में टाइप में किताब होती थी, वो साथ में रखते थे। और जो भी बोलते थे कबीर की साखी के विषय में बोलते थे। पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन उनको वो साखी के पद समझ में नहीं आते थे। अर्थ न सूझे तिनका, बोलते थे लेकिन उनका अर्थ समझ में नहीं आता था कि हमने जो बोला है उसका क्या मतलब होता है। अर्थ न सूझे तिनका, तापर चर्चा हुई खास। तब प्राणनाथ जी उनकी बोली हुई साक्षी पर कबीर की साखी जो बोलते हैं उसको श्री प्राणनाथ जी व्याख्या के रूप में उसकी विवेचना करके समझाते हैं। कोई दिन चर्चा से वे दो लगे कदम, जेता था अंकुर इनका इनो सौंपी आत्म। आत्म सौंपने का मतलब बड़ी दिलचस्पी से चर्चा सुनी। जितना इन मुल्तानियों का अंकुर था, इनके भाग्य में जितना सुख पाना था उतना सुख उन्होंने भी लिया। तेज बाई इन में आई करन दीदार। अबासी बंदर में शहर की महिला मंडल की मुखिया थी, सिरदार तेजबाई थी। उस बुढ़िया को भी पता चला कि यहाँ एक परदेसी महात्मा आए हुए हैं और ज्ञान चर्चा करते हैं, तो वो भी चर्चा सुनने के लिए आने लगी। तिनको सुन गलतान भई, संग आई सखी जेती। तेजबाई समय आई करन दीदार, ल्याई कबीला अपना ना रही सक कीर्तन बिहार। रास के जो कीर्तन बोले जाते थे, ब्रिज की जो चर्चा होती थी, वो सुन सुन करके इनके अंदर के भ्रम दूर होने लगे। अखंड ब्रिज, नित्य वृंदावन का जब जिक्र सुनते हैं
दुनिया में किसी ने उस वृंदावन को नहीं बताया था कि वो वृंदावन कहाँ पर है। रास की लीला जो आज अब भी हो रही है, कहाँ हो रही है, ये कोई पता नहीं था। ब्रज की अखंड लीला, बाल लीला, दिन रात की लीला है, वो अब भी हो रही है, ये पता नहीं था कहाँ हो रही है और कौन कर रहा है। इन बातों पर खास चर्चा होती थी। तिनको सुन गुलतान भई संग आई सखी जेती। श्री प्राणनाथ जी की चर्चा वाणी और कीर्तन सुनकर के तेज भाई बुढ़िया आनंद मगन हो गई और उनके साथ और भी कई भाइयाँ आने लगी। कीर्तन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण चित लेती। कीर्तन जो होते थे, रास गायन जो होता था, बड़ा अच्छा लगता था। ब्रज की बातें जो बताते थे अच्छी लगती थी। श्री प्राणनाथ जी के चरणों के प्रति, यानी श्री प्राणनाथ जी के प्रति उन्हें दृढ़ विश्वास होने लगा। ये उनके दिल में ये भाव बन गया कि ये कोई एक आम संत महात्मा नहीं, ये कोई पहुंचे हुए एक महाराज, पहुंची हुई कोई शक्ति। ये भाव उनके दिल में आया, प्राणनाथ जी कोई आम संत महात्मा, कोई मांगने खाने वाले फकीर नहीं है। राज के चरण चित लेती, फिर वे आवने लगी, छोड़ दिए सब घर। फिर कितना समय कि पूरा दिन ज्ञान चर्चा में बैठी रहती थी। देर सवेर घर जाती थी। घर वाले भी ऐसे व्यवहार से दुखी हो गए थे कि सुबह सुबह भोजन बना करके रख दिया और जब वो आए थे उस ठंडे बासी भोजन को खा लेते थे। तो ऐसा जब रोज होने लगा, इस बात से वो दुखी हो गए। इस बात से उन्होंने खेद माना। अब भैरव सो राजे कहा, तुम हमें बुलाए इत। अब प्राणनाथ जी ने देख लिया कि भैरव सेठ ज्ञान चर्चा में तो जरूर आता है, बैठता है, सुनता है, चला जाता है, कुछ पूछता नहीं। या तो इसकी समझ में कोई बात नहीं आई अभी तक, और समझ में आई है तो आगे की कोई बात पूछने की बात नहीं रखता। इसका मतलब भैरव सेठ की समझ में नहीं आई, कुछ कारण जरूर है। तब प्राणनाथ जी टोकते हैं भैरव सेठ को, कहते हैं, अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वस्त। ज्ञान चर्चा में जो सुनाना होता है वो तो सुनाया गया, अब इससे अलग आपको कौन सा ज्ञान बताया जाए जिस ज्ञान को सुन करके तुम्हें शांति मिले, यानी तुम्हारी पुष्टि हो जाए। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखें वस्त, जिनसे होवे बदला हम ताका किया कष्ट। आपने हमारी जो सेवा की है, 70,000 लारी दे करके हमारे साथियों को अरब के लुटेरों के बंधन से आपने छुटाया, ऊपर से आपने हमें अपने घर बैठा करके सेवा कर रहे हो, इसका बदला करना चाहते हैं, इसका हम तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहते हैं, ये आपका कर्ज हमारे सर पर है। तब भैरव ठक्कर ने वचन अजीजी के कहे, जो कछु हम पे वस्त है सो आगे राखे सब तुम। हमने जो सुनाना था वो आपको सुनाया है, लेकिन उस सुने हुए का आपके ऊपर कोई असर अभी तक नहीं हुआ। कारण क्या है? ये दिल में कौन विचार रहे हैं? प्राणनाथ जी। सो ग्रहो तुम चित्त में जो फल पावे आत्म। ये भैरव से हमने आपको बहुत सुनाया, लेकिन आपने उन बातों पर गौर नहीं की। आप उनमें से कुछ भी बात पर गौर कर लेते तो आपको उसका फल आत्म जागृति का मिलता, आपकी आत्मा जागृत हो जाती।
तो भैरव ठक्कर ने वचन अजीजी के कहे, तुम मेहर करी मुझ ऊपर जो सुनावने के तुम भय। हे स्वामी जी, मेरा फर्ज बने था, मेरा अधिकार था, इस बात का मेरा हक था कि मैं हिंदुस्तान का होते हुए अपने हिंदुस्तान के साथियों की रक्षा या सेवा ना करूं। ये तो मेरा अपना कर्म था। मैंने आपके ऊपर एहसान क्या किया इसमें? ये तो मेरा अपना फर्ज था, मैंने जो किया है। और तुम जो कह रहे हो कि हम आपका बदला चुकाना चाहते हैं, आपको ज्ञान चर्चा सुनाना चाहते हैं, जिससे आपके जीव का उद्धार हो जाएगा, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो परहेज, तुम मेहर करी मुझ ऊपर जो सुनावने के तुम भय। इसमें क्या क्या छिपा हुआ भाव है? भैरव सेठ अपने आप को भी देख रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं कि मेरा खान पीन सब दूषित है, मेरे जैसा छल फरेबी कोई नहीं होगा, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? हे स्वामी जी, आप जो कहते हैं कि मेरे जीव का उद्धार हो जाएगा, मेरी आत्मा जागृत हो जाएगी, क्या ऐसा हो जाएगा? तब श्री जी ने कहा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन आपके लिए कुछ परहेज करना पड़ेगा आपको। तब श्री जी ने कहा, तुम इतना करो परहेज, होए प्राप्त चरण भगवान के, घरों बैठे सहज। अब जैसा माहौल है वैसे माहौल में उसी भाव से बोल रहे हैं प्राणनाथ जी, भगवान के दर्शन। क्योंकि भगवान को ही समझ पाते थे वो। भैरव सेठ को पहले ये बात कहें भगवान परमात्मा में अंतर्भेद रखें तो सुनकर के विचलित हो जाएगा। उसको यही कहा कि आपको भी परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, भगवान का दर्शन सहज मिल जाएगा अगर आप महीना भर परहेज कर लेते हो। 1 महीना की मुद्दत इत मुझ आगे करो तुम। पर बात एक है भैरव सेठ, मेरे सामने 1 महीने का संकल्प लो, अंतर मन में दृढ़ता करके 1 महीने का परहेज करो, 1 महीने का दृढ़ संकल्प कर लो। अगर 1 महीने में आपको परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, तो आगे परहेज रख लेना, वरना परहेज तोड़ करके जैसा भी आप माया में रहना चाहते हो वैसे रहना, आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जो होवे चरण प्राप्त तुमको कहे तो सुनावे हम। अगर आपकी अंतर आत्मा इस बात पर सहमत हो, अंतर आत्मा मानती हो, तो हम आपको आत्मीय ज्ञान सुनाएं और आपको परहेज बताएं। अगर आप कर सकते हो तो तब अपना परहेज तोड़ियो, विदा कीजो हमको। अगर महीने भर में परहेज करने पर और ज्ञान चर्चा सुनकर आप उस ज्ञान के प्रकाश में परमात्मा का साक्षात दर्शन ना हो पावे, तो फिर आप अपना परहेज तोड़ लेना। हम जावें अपने घरों, तुम रहियो मगन माया मोह। हम अपने ठिकाने चले जाएंगे और तुम अपनी माया में मगन रहना, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाना। हम उस बात का कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 महीने का परहेज है। तब भैरव सेठ कहते हैं कि वो परहेज तो बताओ क्या क्या है। परहेज क्या देखा था? प्राणनाथ जी टहलते टहलते भैरव सेठ की बैठक जो थी
वहाँ तक चले गए भोजन प्रसाद के बाद। और भोजन प्रसाद लेकर के भैरव सेठ अपनी बैठक में लोटा हुआ हुक्का पी रहा था। प्राणनाथ जी ने उसी से विचार कर लिया कि जो हुक्का पी रहा है ये और भी कुछ इसके अंदर दुर्व्यसन होगा, इसलिए इसका परहेज जरूरी है। ज्ञान असर तभी करेगा जब ये परहेज करेगा। दवाई काम कब करेगी? जब परहेज उसका हो। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि सबसे पहले पीऊना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, क्योंकि अरब की खाड़ियाँ हैं, अरब सागर पास में है, सागर के किनारे किनारे जितनी बस्तियों में कोई भी रहते हैं वो मांस मछली ते अछूते नहीं रहते। इन्हीं उनका खाना मांस मट्टी का है, मछली मांस का। शराब और सब कैद, शराब दारू और सब प्रकार का कोई भी नशा। पर दारा चोरी ना कब, पराई औरत पर गलत नज़र नहीं, माँ के समान समझना, ये आपको परहेज करना पड़ेगा। चोरी ना कब, चोरी का मतलब छल कपट का विचार दिल से निकालना है। चोरी का मतलब किसी की चीज़ चुरा लेना ही नहीं। व्यापार का मामला था, व्यापार में छल कपट चलता ही है, तो आप 1 महीने का परहेज ये कर लें, दिल से छल कपट के भाव को निकाल दें। इत ऐती बात का परहेज करो इन वक्त। भैरव सेठ कहते हैं कि कुछ और भी है कि नहीं, बस 4 बात का परहेज है, ये 4 बातों का परहेज कर लो इस समय। 4 बात का परहेज करके आप ज्ञान चर्चा सुनोगे दिलचस्पी से, तो फिर बताना क्या होता है। इत ऐती बात का परहेज करो इन वक्त, तो तुमको होए प्राप्त पाओ सुख तित। आप इतनी बात का परहेज कर लो बस, इसके बाद अगली बात तो आप अपने आप परहेज में ले आएंगे। सिर्फ फिलहाल 4 बातों का परहेज करना है। ए सुकुन सुन भैरव ने कहा, ए बात है सहल। भैरव सेठ अपने अंदर विचार कर रहे हैं, क्या मेरे जैसे पापी को भी कहीं मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेरे जीव का भी उद्धार हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? अपने आप अंदर अपने झांक रहा है, देख रहा है अपने अंतस्करण को और विचार कर रहा है कि ऐसा मुश्किल बात है। तब प्राणनाथ जी से कहते हैं भैरव सेठ कि हे स्वामी जी, मैं अवश्य 1 महीने तक परहेज कर लूँगा 4 बात का, आप मुझे ज्ञान चर्चा सुनाइए। ए अवश्य मोहे करना, ए छोड़ दिया दज्जाल गैल। इतनी मेहनत से जो आगे अपनी जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहिए है, हमको कह दिखाओ तुम। अगर इतना परहेज करने से ही मेरी आत्मा जागृत हो जाए, मेरे जीव का उद्धार हो जाए, तो ये तो बहुत ही सहज है। आप मुझे ज्ञान चर्चा सुनाएं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़। सामने हुक्का रखा था बैठक में, तुरंत सबसे पहले उसी को फोड़ते हैं। उदक धरा 4 वस्त का, दई स्वर्णा आत्मजोर। उदक का मतलब संयम कर लिया, 4 बातों का नियम संयम बना लिया कि मुझे इनके पास जाना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है। रसोई मीने मन है भई, मांस मछली करो जिनको है। अपने घर अपनी धर्म पत्नी से कहा कि मेरा भोजन सबके समान नहीं बनाना, शुद्ध वैष्णव भोजन शाकाहारी भोजन बनाना है, मेरा भोजन सबके समान भोजन मत बनाना। हमारी रसोई जुदी करो, यानी पूरा परिवार जो भोजन, पूरे परिवार का क्या था, मांस मट्टी आदि का खाना, तले भुने छोंक पता नहीं मिर्च मसाले कैसे कैसे खाना, कि मेरा भोजन इन सब से अलग हो।
होए गया विरकत सोए। विरकत का मतलब एक, जैसे कोई संसार के हर विषयी वासनाओं के सुख से विरकतता दिल में ले ली हो, हर प्रकार का स्वाद, हर प्रकार का सुख दिमाग से हटा दिया, तुरंत ये अपना दृढ़ संकल्प कर लिया, एक अंतर मन में दृढ़ता कर ली कि कुछ भी हो लेकिन मुझे ये 1 महीने का परहेज अवश्य करना है, कुछ भी करके। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने। घर के लोग कौन था? धर्म पत्नी। सबसे पहले धर्म पत्नी ने इस बात पर विचार किया कि अगर ये भोजन पूर्ण पेट भर नहीं खाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर हो जाने पर ये मर भी सकता है, तो हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? अगर ये कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया, तो हमारा काम कैसे चलेगा? बड़बड़ करने का मतलब घर में बड़बड़ाहट छोड़ दी और कुछ का कुछ अनर्गल बोलना शुरू कर दिया। कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें? ये महात्मा पता नहीं क्यों आ गया हमारे घर। किसको सुनाकर कह रही है? भैरव सेठ को। ये महात्मा पता नहीं हमारे घर क्यों आ गया, इनको हमारे खाने पीने से क्या मतलब था? चल आ तो गया ही था, लेकिन इनको हमारा परहेज करवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? इन्होंने परहेज बंदी जो की है घर में, ऐसा तो ठीक नहीं किया। इनको पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान। क्योंकि भैरव सेठ बाहर घुमा करके लाता था, घर वालों का गुजारा अच्छा हो रहा था, इसलिए उनको अपने ये सुंदर साथ जी धर्म पत्नी अपने संसारिक स्वार्थ सुख के लिए ऐसा कह रही है या भैरव सेठ के हित में कह रही है? अपने स्वार्थ के लिए, उसके जीव के उद्धार की, उसके जीव के भले की बात नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। इनको पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान, ताको क्यों छुड़ावत सुकन कहे बिना ईमान। सुकन का मतलब अंदर से बड़बड़ाती हुई बातें कही, खरी खरी, किसे कहते हैं हम? खरी खोटी कही। बिना ईमान का मतलब श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान उनको नहीं थी, वो एक आम महात्मा संत साधु समझ रही थी उनको, इसलिए कुछ भी उन्होंने जो मुंह में आया बक दिया। ये बकी हुई बात किसको सहन नहीं हुई? भैरव सेठ को। भैरव सेठ समझ रहे थे कि प्राणनाथ जी को हमारे से कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमारे भले के लिए ही सोच रहे हैं, हमारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनको पूर्ण विश्वास था प्राणनाथ जी के प्रति। भैरव सेठ खींचकर कहा, लिया प्रेज है मैं कोई दिन। बड़बड़ा किसके सामने रही थी? सेठ जी के सामने। सेठ ने कहा, तुम ऐसी अनर्गल बातें मत करो, किसी के बारे में आपको ये बुरा भला कहना उचित नहीं है, आप अपनी सीमा तक रहो। मैंने ज़्यादा समय के लिए नहीं, उन स्वामी जी ने मेरा 1 महीने का ही परहेज करवाया है। 1 महीने तक अगर मुझे मेरे धनी का, मेरे सच्चे मालिक का दर्शन हो गया तो मैं आगे परहेज रखूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं परहेज तोड़ दूंगा, फिर वैसे तुम्हारे साथ खाने पीने लगूंगा। महीने की तो बात है, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल ना हो मोमिन। अगर मुझे जो स्वामी जी कह रहे हैं, मुझे दर्शन ना हुए, मेरी आत्मा जागृत ना हुई, तो मैं फिर तुम्हारे साथ खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा। तब तक मैं ऐसा परहेज 1 महीने तक रखूंगा, जो कहा है वो मैं करूंगा। यों दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। ये दृढ़ संकल्प लेकर के ज्ञान चर्चा सुननी शुरू कर दी। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। ज्ञान चर्चा 1 दिन सुनी,
दूसरे दिन सुनी, तीसरे दिन चर्चा सुनकर के अपने मुख से वचन कहने लगे, सेठ जी मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त निखेद, कि मैंने पूरे जन्म के लिए चारों वस्तुओं का परहेज कर लिया। ए स्वामी जी मैं जन्म भर कभी भी इन चार बातों के नज़दीक नहीं जाऊंगा, जो आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। 3 दिन की बात आई है। 3 दिन का मतलब सुंदर साथ जी विराट का ज्ञान करवाते थे पहले प्राणनाथ जी। विराट का मतलब जिस सुख के पीछे हम दौड़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो सुख सच्चा सुख नहीं है। इसके बाद भाई वो स्वर्ग में हम नरक में, ऐसा बोलते हैं लोग कि स्वर्गवासी तो बड़े सुख में होंगे। स्वर्ग का सुख भी क्षणिक सुख है। जितना पुण्य माया होता है जीव का, उतना सुख भोग करके दोबारा उसको जन्म लेना पड़ता है। उसके परे बैकुंठ धाम है, सतलोक है, भगवानों का लोक, भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। वहाँ जो भक्ति करके जीव जाता है, 4 मुक्तियों में से कोई एक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और उस मुक्ति का सुख उतने समय तक भोगता है जितने समय तक उसका पुण्य किया होता है, अच्छा कर्म किया होता है। उतना समय सुख भोग करके दोबारा फिर उसको भी जन्म लेना पड़ता है। फिर उसके परे शून्य मां शून्य, जीव जब तक महाप्रलय नहीं होगी तब तक वहाँ का सुख भोगता रहेगा। जब महाप्रलय होगी तो जीव भी समाप्त हो जाएगा और वो सुख भी समाप्त हो जाएगा। उससे परे बेहद मंडल का ज्ञान करवाते हैं दूसरे दिन। विराट में पहले क्षर पुरुष का ज्ञान करवाते हैं, क्षर लीला जो मिटने वाली है। उसके बाद बेहद का अखंड योग माया का ज्ञान करवाते हैं। फिर दिव्य परमधाम की लीलाओं को समझाते हैं। जैसे दिव्य परमधाम की लीलाओं को समझाया, पार ब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार सच्चिदानंदमयी स्वरूप है, उसका दिव्य धाम परम धाम भी सच्चिदानंदमयी है और ब्रह्म आत्माएं भी सच्चिदानंदमयी स्वरूप हैं, परमात्मा का अभिन्न अंग है। ये बातें जो परे की बताई तो सेठ जी ने तो उरे की भी नहीं सुनी थी जीवन में, और वहां सुनने को मिल गई उरे की भी और परे की भी। तुरंत खड़ा होकर के कहा, हे स्वामी जी मैं आपके चरणों को अब नहीं छोड़ सकता, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। मैंने परहेज महीने का नहीं पूरे जीवन का संकल्प ले लिया है, संयम बना लिया है। अब मैं जैसा आप कहें वैसा ही करूंगा, कुछ भी होता रहे। मैं जन्म भर को छोड़िया चारों वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्राप्त, पाया माया में माया माहे भेद। वस्त भई मोहे प्राप्त, वस्त का मतलब सत्य का ज्ञान हो जाना। अभी भैरव सेठ को ज्ञान दृष्टि से परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। जिसको परमात्मा आत्मा के बारे में कुछ पता ही ना हो, भेद ही ना हो, वो अज्ञान की नींद में सो रहा है। और जिसको ये भेद समझ में आ जाए, वो अज्ञान की नींद से जागृत होकर के ज्ञान दृष्टि से परमात्मा को जान लेता है, समझ पहचान लेता है। उसके बाद आत्म दृष्टि से ध्यान लगाकर आत्मीय आनंद का अनुभव करता है, आत्मा से अपने प्रीतम का साक्षात्कार कर लेता है। तो अभी इनको ज्ञान दृष्टि से समझ पहचान होती सत्य की, कि सत्य तो जिसको हम सत्य माने बैठे थे स्वर्ग बैकुंठ को, ये तो सारा असत्य ही है, मिटने वाला है, कुछ भी तो नहीं, स्वप्न रूप है। इससे आगे का बेहद का ज्ञान और बेहद का सुख बताया। फिर परमधाम के प्रेम और आनंद की लीलाओं के बारे में बताया तो विश्वास आ गया। एक स्टेप से स्टेप, सीढ़ी से सीढ़ी प्राणनाथ जी समझाते चले गए। 3 दिन में उसको परमात्मा के विशेष समझ बन गई
और संकल्प कर लिया। सुंदर साथ जी, यहाँ प्रसंग आ रहा है, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। 3 दिन के सुनने से हमें बीतक सुनते हुए कितने दिन हो गए होंगे। हर साल महीना भर सुनते हैं, वाणी का मंथन करते हैं, वाणी को सुनते हैं। जैसे भैरव सेठ की स्थिति हुई, हमारी क्यों नहीं होती? क्या कारण है उसमें? बदफरेजी का कारण है या औषधि का कारण है? औषधि तो मुकम्मल मिली है, वैद्य भी मुकम्मल है। औषधि देने वाले, औषधि क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान। तारतम का यह रस चढ़ा जहर उतारे, निर्विक काया करे और जीव निर्विक। तारतम का यह रस चढ़ा जहर उतारे, निर्विक काया करे और जीव जागे करारे। जीव को जागृत होकर आनंद का एहसास होता है, सुख को एहसास होता है। तारतम का रस हम पान कर रहे हैं, या तो तारतम का ज्ञान समझ में नहीं आया, ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया तो फिर हम इसका परहेज नहीं कर रहे। अगर संयम करके चलें, संयम करके इस ज्ञान ध्यान में हम निमग्न हो जाएं, तो भैरव सेठ की तीसरे दिन की जागनी हमारी भी हो सकती है। कारण क्या है? बदफरेजी का। सुन तो लेते हैं, समझ में भी आता है कि हाँ करने से हो जाएगा, पर किया नहीं जाता, परहेज नहीं बनता। परहेज करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं कि भैरव सेठ जैसी स्थिति भैरव सेठ की थी वो स्थिति अब हमारी है। हमारी स्थिति चेंज कब होगी? जब हम भैरव सेठ की तरह दृढ़ संकल्प कर लेंगे, संयम बना लेंगे। ये आया यो साथ में बड़ा शहर मैसूर। इस प्रकार जो भैरव सेठ दृढ़ता से संकल्प कर लिया कि मैं पूरा जीवन संयम का जीवन, संयमित जीवन जीऊंगा, कुछ भी होता रहे मैं परहेज नहीं तोड़ूंगा। इस बात का पहले सेठों में, जो उसके व्यापारी साथी थे, उनमें बात गई। पूरे आवासी बंदर में ये बात का शोर हो गया कि सेठ जी तो महात्मा बन गए हैं, सेठ जी तो साधक बन गए हैं, साधु बन गए हैं, साधु जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा शोर पूरे शहर में, कोई वरिष्ठ ऐसा आदमी हो और वो सुधार में आ जाए तो उसका भी शोर होता है, और कोई सज्जन पुरुष बिगाड़ में आ जाए तो उसका भी शोर हो जाता है। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर। जागनी जब बढ़ती है तो दज्जाल भी अपने हाथ पांव पटकता है। दज्जाल का मतलब है अज्ञानता। अज्ञान आदमी अनगर्ल बातें करने लगे। दूसरा, जब प्राणनाथ जी का ऐसा प्रभाव सुना कि एक परदेसी महात्मा आए हुए हैं, कोई महापुरुष आए हुए हैं, और उनके ज्ञान से भैरव सेठ की भी आदत बदल गई, उनका भी सारा संयम बदल गया। तब और जो वहाँ कथावाचक या कोई और साथी कर्मकांडी जो थे, वो इस बात पर बड़े दुखी हुए। सखी बाई आई साथ में, 3 संग आया गोवर्धन। लगे भंसारी निंदा करने, ए कहाँ से आए मोमिन। भंसारी जो व्यापारी लोग आवासी बंदर में और भी रह रहे थे, जब उनकी धर्म पत्नियां ज्ञान चर्चा सुनने के लिए जाने लगी, सारा दिन ज्ञान चर्चा में बैठी रहती हैं, सुबह से शाम हो जाती है, आयर गैर टाइम भोजन प्रसाद जिमने को मिलता है, तो वो दुखी हो गई। अब उन्होंने विचार किया कि भैरव सेठ को हम डांट करें,
भैरव सेठ से जाकर के लड़ाई करें, उसको धमकाएं, वो तब काम चलता है। सब भैरव ठक्कर से हमारे घर के लोग बरजे न रहे कोए, भैरव ठक्कर से कई हमारी लड़ाई तुमसे हुई। भैरव सेठ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, सेठ जी हम आपके पास लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि आप हमारे घर वालियों को अपने घर बैठा करके रखते हैं और हम कभी बासी गुस्सा ठंडा बासी भोजन खा खा करके ऊब गए हैं। ये आपके लिए ठीक नहीं कि हमारी जनानियों को आप हमारी धर्म पत्नियों को अपने घर यहाँ रखें। तब भैरव ठक्कर ने कहा, रखो अपनी लुगाइयाँ बरस, कि मैं तुम्हारी लुगाइयों को बुलाने के लिए तो नहीं गया था, मुझे तो डांटने के लिए आ गए, मेरे साथ लड़ने के लिए तुम आ गए। मेरे पास आने से पहले तुम अपने घर में ही अपनी धर्म पत्नियों को रोकते, उनको कहते, हम बुलावने ना जात काहू को, सब आवत अपनी गरज। हम किसी को बुलाने के लिए तो नहीं गए, जो भी आता है अपने जीव के भले के लिए आता है, अपने जीव का उद्धार करने के लिए, आत्म की जागृति के लिए आता है। हम किसी को बुलाने के लिए तो नहीं गए। इत हम इनको क्या करें, इत चर्चा होत भगवान, कारज होत आत्म को आवत पूरी पहचान। हम उनसे कोई अपना काम तो करवाते नहीं, यहाँ परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती है, परमात्मा के परम धाम का जिक्र होता है, परमात्मा के श्रृंगार शोभा उनके स्वरूप का जिक्र होता है। वो परमात्मा के बारे में सुनने समझने के लिए आती हैं। कोई यहाँ हमारा काम तो दूसरा कोई नहीं करती। तुम आडे हो तो तिनके, ना आप सुनो ना देव सुनने, ये सब करत है कलयुग, सब भलो चाहे अपने। तुम ना तो खुद कभी आत्मीय ज्ञान सुनने के लिए बैठते, ना तुम्हें अपने जीव के भले के लिए शुद्ध है। अगर वो अपने जीव का भला करने के लिए, अपने जीव का उद्धार करने के लिए ज्ञान चर्चा सुनती हैं, उनके सामने भी तुम दीवार बनकर के खड़े हो रहे हो। ये तुम्हारा अत्याचार है, जुल्म है। ए सुकुन सुन के हुए शर्मिंदे सब। भैरव सेठ की ये बातें सुनकर अपने आप में शर्मसार होकर वापिस जाते हैं। तब विचार बनाते हैं कि तेजबाई बुढ़िया को डांटा जाए। अगर तेजबाई बुढ़िया ही नहीं जाएगी, तेजबाई बुढ़िया अगर नहीं जाएगी तो हमारी धर्म पत्नियां भी नहीं जाएंगी। लगे लुगाई खिसियाए के पीछे फिरे, अपने घरों आए सब। जब अपने घर आए, लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ तित। पहले भैरव सेठ की बात उनकी समझ में आ गई कि वाकई सही है, हम अपने घर वालियों को ही रोक सकते हैं, भैरव सेठ या किसी और को तो नहीं। अपने घर वालियों को जाकर के डांटा कि तुम आज के बाद कभी वहाँ नहीं जाना। ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त, तुम दिन रात भैरव सेठ के घर बैठी रहती हो। ऐसा औरतों के लिए ठीक नहीं है कि रात भर भी वहाँ बैठी रहें, दिन रात वहाँ जाएं। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम। हम आपके घर में कितने दिन से आई हुई हैं, कोई आज तो नई नहेली नहीं आई, पहले से आई हुई है। आज तक तो हमारे अंदर कोई दोष तुम्हें दिखाई नहीं दिया, और जिस दिन से हम ज्ञान चर्चा सुनने जाने लगी, उस दिन से आपको हमारे अंदर दोष दिखाई देने लगे। ये आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। चर्चा सुनने भगवान की जात है तित ठाम। हम भैरव सेठ के घर परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती है, उस ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए जाते हैं। कोई बुरा काम तो नहीं है। एक तो इस देश में कभू ना चर्चा होए, इत कौन आवत करने आए भाग हमारे सोए।
एक तो इस इस्लाम देश में कोई ज्ञान चर्चा करने वाला साधु संत नहीं आता, और हमारे भाग्य से, हमारा भाग्य सौभाग्य, हमारे सौभाग्य हैं ऐसे महापुरुष, ऐसे महासंत ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं। हमें आत्मज्ञान सुनकर के आनंद और सुख का एहसास हो रहा है, आप हमारे इस आनंद में खलल डाल रहे हो। ये तो पूर्व अंकुर ते प्राप्त भय चरण, हमारा सौभाग्य है, हमारे किसी पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया हुआ होगा जिससे हमें ये ज्ञान चर्चा सुनने को मिल रही है। तिन आड़े तुम हो तो हो हमारे दुश्मन। एक एक बात पर थोड़ा अमल करना, सुंदर शाह जी, समझने की कोशिश करनी है। अच्छे काम के लिए जो बीच में रोड़ा डाले, दुश्मन वो है या कोई और है? अच्छे काम के लिए, जीव के भले के लिए, जीव के उद्धार के लिए बीच में कोई बाधा डाले, वही दज्जाल का रूप है, वही दुश्मन है। तो उनकी लुगाइयाँ कहने लगी कि तुम तो कहते हो आप हमारे हितैषी हो, आप हितैषी नहीं हो, दुश्मन हो। अगर हितैषी होते तो तुम स्वयं भी जाकर के वहाँ बैठ कर के सुनते, पता लगता आपको वहाँ क्या सुनाया जाता है। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, और रही बात ना जाने की, हमने वहाँ ऐसी ज्ञान चर्चा सुनी है परमात्मा की, परमात्मा के चरणों में हमारी आत्मा समर्पित हो चुकी है। जिस पारब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए दुनिया अनेक प्रकार की तपस्या साधनाएं कर रही है, और उनको परमात्मा की दिशा का भी ज्ञान नहीं, और हमें अपने घर गृहस्थ में रहते हुए उस परमात्मा का ज्ञान हो गया, उनके चरण प्राप्त हो गए। हमारी आत्मा तो उनसे एक पल भी अब जुदा नहीं हो सकती। रही बात रुकने की, अगर आप रोकना चाहते हो तो ये शरीर हम अब ही छोड़ देती हैं, हमारी आत्मा को आप रोक नहीं सकोगे, शरीर को ही रोक सकते हो। दे तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम। अगर आपको देह को रोकना है तो आपके कहने से पहले ही अपनी देह को छोड़ रहे हैं। ये कह करके अपने अपने गले में चुन्नी को फांसी का फंदा बना करके डाल लिया कि हम अपने शरीर को अभी छोड़ रही हैं, आप इस शरीर का करना है जो कुछ कर लेना। शरीर के पति हो आप, आत्मा के पति नहीं हो। क्या करोगे तुम हमको यो वर्जी ना रहे कोई। हमारा आपको क्या कर सकते हो? आत्मा को तो नहीं रोक सकते, शरीर को रोक सकते हो। शरीर को हम बिना कहे रोक रही हैं, शरीर छोड़ देंगी लेकिन हमारी आत्मा नहीं रुकेगी। तब तेज बाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए। उसके बाद तेज बाई का नंबर पड़ता है बुढ़िया का, कि बुढ़िया को डांटेंगे, वो नहीं जाएगी तो ये भी नहीं जाएंगी। तब बुढ़िया के पास आते हैं। वह थी शहर में सिरदार, तीन आगे करी अरज। लड़ना तो भूल गए ना, अरज। घर से चल तो दिए, दिमाग में आया कि ओहो, जिसके पास जा रहे हैं पूरे शहर की महिला मंडल की सिरदार है, आम नहीं है। बुढ़िया है, वो आम नहीं है, वो सिरदार है महिला मंडल की। अब जाकर के कहा, माँ जी हम आपके पास कुछ काम आए थे और उम्मीद लेकर के आए हैं। अर्ज क्या करते हैं, तुम जिन जाओ साध पे हमारी ए गर्ज। कि भाई क्या उम्मीद लेकर के आए हो, मुझ बुढ़िया से क्या काम चाहते हो, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए कि आप हमारे लिए कुछ दिन के लिए उस महात्मा के पास ज्ञान चर्चा सुनने के लिए ना जाओ। तब बुढ़िया कहती है, तब तेजबाई ए कहा, क्या मोहे बरजत तुम, मेरी अवस्था ना देखत दोष न कछुए हम। तुम्हें मुझे रोकने में शर्म नहीं आ रही? मेरी उम्र देख रहे हो, मैं बुढ़िया हो गई, फूंस हो गई, क्या मुझे वहां जाने में कोई बुराई है? कि माँ जी हम आपको नहीं रोक रहे, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, कमी नहीं है,
आप हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ दिन के लिए ना जाओ, क्योंकि आपके साथ हमारी धर्म पत्नियां ज्ञान चर्चा में जाती हैं। जब आप ही आगेवान बनकर के उनके साथ नहीं जाओगी तो वो भी नहीं जाएंगी। तब उन सबों ने कहा, हम तुम्हें क्यों वर्जें, पर तेरे पीछे सब लगी जात चर्चा में। आपके पीछे वो भी जाती हैं। तिस वास्ते हम तुमको वर्जत हैं इन काम। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बालक हैं, बच्चे हैं हम, तो आप हमारे ऊपर कृपा करो, कुछ दिन के लिए मत जाओ, हमारी धर्म पत्नियां भी रुक जाएंगी। ना जाओ हमारी खातर सुनने चर्चा उस ठाम। हमारी जरूरत के लिए कुछ दिन के लिए ना जाओ, आपको दोष नहीं देते, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। तब तेजबाई ने कहा, तुम अपने घर के बरजो जाए, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम करने होए सो करो राय। बुढ़िया ने कहा कि तुम अपने धर्म पत्नियों को रोक सकते हो, मुझे नहीं। मुझे रोकने आए हो तो मैं ये जा रही हूं, तुम्हारे सामने जा रही हूं, मुझे रोक करके दिखाओ। तो साथियों, ये बाधा डालना किसका काम है? कलयुग का। और कलयुग दूसरा नहीं होता, जो अच्छे काम में बाधा खड़ी करे वो कलयुग का ही रूप है, वो दज्जाल का ही रूप है। साथ नाम कहते कहूँ अबासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद भाई जी। अबासी बंदर में कई सुंदर साथ प्राणनाथ जी के चरणों में ज्ञान चर्चा सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। यूं चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, और साथ बहुत ऐसो कहते लेऊ नाम, आगे जाहिर होएंगे जो दाखिल निज धाम। जिनको प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप धाम और लीला का ज्ञान हो गया था, ऐसे साथी, ईमानदार साथी और बहुत थे अबासी बंदर के, लेकिन उनका नाम का जिक्र आगे उनके प्रसंग के मुताबिक किया जाएगा। यूं चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, साथ को आनंद भयो अंग न माए उमंग। सुंदर साथ चर्चा की अर्चा करते हैं। यूं चर्चा होने लगी एक दूजे के संग। एक दूजे का संग का मतलब जो चर्चा धाम धनी के चरणों में बैठ कर के आत्मीय ज्ञान सुनते हैं, फिर आपस में एक दूसरे को बताते और सुनते हैं। चर्चा की अर्चा होने लगी, ज्ञान का प्रकाश बढ़ने लगा। तब जब ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा तो कलयुग भी तो अपने जोर लगाएगा ना। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चितराज को सात तरफ बढ़ते चला। और सब सुंदर साथ को श्री प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुनकर के प्राणनाथ जी के चरणों के प्रति पूर्ण विश्वास हो गया, और धनी के चरणों में बैठकर के ज्ञान चर्चा में आनंद लेते हैं। नयो साथ आवत है सो करत है हेत, रमण ब्रज रास को सो बानी भली भांत लेत। चर्चा विशेष कौन सी करते हैं? ब्रज की लीला का मतलब गरिष्ठ में रह करके परमात्मा को पाना। रास का मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार के विषय वासनाओं को त्याग देना, छोड़ देना। जैसे ब्रज से रास में निकले वैसे ही यहाँ रमण ब्रज रास को सो बानी भली भांत लेत, भैरव ठक्कर रमण ब्रज रास को सो बानी भली भांत लेत। सुंदर साथ वाणी को बड़े ध्यान से सुनते हैं एक चित होकर के। भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ, श्रीजी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ। भैरव सेठ को भव सागर में गोते लगाते हुए धनी ने सहज ही अपने चरणों में ले लिया। जब इत मास दोए तीन भय रजा मांगी, जब हम जाए उन देश में उन रोए भाते करी तब, बातें करी तब। प्राणनाथ जी चलने का विचार करते हैं अबासी बंदर से। 2 महीने हो गए। इत मास दोए तीन भय रजा मांगी, जब 2-3 महीने हो गए, अब चलने के लिए विचार बनाते हैं प्राणनाथ जी। तो सब सुंदर साथ रोध होकर के सिर हो जाता है, रोने धोने लगता है
कि धनी आप हमें जागृत करके अब कहाँ जाओगे, आप यहाँ आवासी बंदर में ही रहे, हमको क्यों इत छोड़ोगे कर असनाई धाम। हे धाम धनी, हे प्रियतम, आपने हमारे मूल संबंध से हमारे आत्मीय अंकुर को जागृत जो किया है, हमें छोड़ करके आप कहाँ जाओगे, आप यहीं रहें, आप कहीं नहीं जाओ, हमारी सूरत बंधी एक तुम सो। हे धनी, आपके चरणों के प्रति हमें दृढ़ विश्वास हो गया है, आप ही हमारी आत्मा का उद्धार, हमारे जीव का उद्धार करने के लिए आए हो, आत्मा को जागृत करने के लिए आए हो। अब हमें आपकी ज्ञान चर्चा और आपके प्रवचन से अलावा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। श्री जी विचारिया जो कदी वर्ष रहे एक, सो साथ आवे स्नेह सो एक से होए अनेक। प्राणनाथ जी विचारते हैं, अगर 1 साल भी यहाँ रहे सुंदर सा तो बढ़ जाएगा, लेकिन विशेष बात शाकुंडल और शकुमार की है। वो तो राजघरानों में राजाओं के तनों में ही मिलेंगे, उनकी जागनी सबसे जरूरी है। बात बड़ी है करनी आवे शकंडुल शकुमार, विस्तार होए ब्रह्मांड में जाको वार न पार। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जो कहा था, शाकुंडल और शकुमार की जागनी जब होगी तो तब ब्रह्मात्माओं की जागनी आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी, नहीं एक साथ से हो जाएगी। हम एक ही बंदर अटके क्या राज करना इत, ए तो हम ना छोड़त आज इन वक्त। प्राणनाथ जी विचारते हैं कि हम 1 साल भी रहें, ज़्यादा समय रहे, कोई राज तो यहाँ नहीं करना, और जब भी चलेंगे जब ही ये रोएंगे, ये हमें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। ए विचार नित करे देखा तरफ श्रीराज, ये विचार करते ही अपने अंतर मन से प्राणनाथ जी ने, श्री जी ने ये विचार किया कि मूल स्वरूप धाम धनी को जो अच्छा लगेगा वैसा ही करेंगे और वैसा ही होगा। हे धाम धनी, आप जैसा आपको ठीक लगो आप ही करें, इसका और कोई हमारे पास चारा नहीं है। सात चित बांध चला धाम के सुख काज, ये तो कार्य कारण आज साथ काटना ठोर ठोर, तिस वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बातिन और। श्री जी ने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने मूल स्वरूप के चरणों में ध्यान किया। हे धाम धनी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, हम तो आपके हुक्म के अधीन, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले जो जानो तो करो से। ये विचार लिया था तो वहाँ बात क्या खड़ी हो गई, हुक्म हुआ तागीर का वह नए की आमदन। आबासी बंदर में जो अधिकारी था उसका तबादला हो गया, उसका तबादला कहीं और हो गया, पहला था जो, और जो दूसरा आया वो ज़्यादा कठोर विचार का था, कठिन कठोर विचार का था। उसका तबादला होकर के जब आया तो भैरव सेठ ने सोचा कि अब क्या होगा। पूरी रात दिन रात करके भाग दौड़ की, लेकिन तबादला नहीं रुक पाया, तबादला हो ही गया। अब भैरव सेठ विचारते हैं ये इसमें हमारी बदनामी हो जाएगी, अगर किसी कारण से उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के प्रति दुर्व्यवहार कर दिया तो हमारी इज्जत ही चली जाएगी। अब अपनी जुबान से ना तो प्राणनाथ जी को कह सकते कि तुम चले जाओ, और ना रख ही सकते। ऐसा मामला सामने खड़ा किया तो किसने किया, राज जी ने किया। किसी कार्य के लिए वो कारण बना देते हैं, बिना कार्य के कारण नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, कार्य के लिए कारण बनाकर खड़ा कर देते हैं जिसके कारण वो कार्य बन जाता है। तब रात को लगे भागने जहाँ तहाँ निदान, संकोच भयो भैरव को रखने लड़के अपने। अब भैरव को इस बात की चिंता हुई कि प्राणनाथ जी को रखा जाए तो कैसे सुरक्षित रखा जाए, इनको कहाँ छिपाऊंगा, बात आवे ना दिल में, नहीं दिल में कोई इसका सुझाव कोई उपाय नहीं आ रहा, क्या किया जाए।
तब रजादई राज को नाव को बैठ गए बसरे के। तब श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रार्थना की विवश होकर, हे धामधनी, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। ऐसे ऐसे यहाँ अधिकारी का तबादला हो गया है, शायद वो किसी कारण से आपको कष्ट ना दे दे, हमारी उसमें भी हिमाकत की बात होगी। तब प्राणनाथ जी को स्वयं अपने आप ही उन्होंने विदा दी, नाव में बिठाया। अब प्राणनाथ जी वहाँ से तापर चढ़ाए, साथ को उत आए पहुँचे ए। वस्त्र आभूषण पैसे भली भांत दिए साथ, जैसी उनकी सकत तैसी भली चालाकी करी हाथ। जितना भी जिस पर जिससे जो पुग्गा, नगद पैसा, वस्त्र आभूषण, जो कुछ भी किसी ने जैसा जिस पर मौसर हुआ, वो प्राणनाथ जी के चरणों में भेंट किया और उनको नाव में बैठा कर वहाँ से, जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तिन माफक, ताको तैसी शोभा भई जो आज्ञा थी हक। जिसको खेल है, ये लीला है धामधनी की, इस लीला में जिसको जैसी शोभा देनी है, जिसको जो सेवा का मौका देना है, वो उनकी इच्छा से, उनके हुक्म से ही मिलता है। सिर महमत कहे ए मोमिनो ए अबासी बंदर की बीतक, अब फेर कहूँ ठट्ठे की जो बीतक हुक्म हक। अब धाम के धनी पिया प्राणनाथ जी मस्कत से अबासी बंदर आए, अबासी बंदर से ठट्ठा नगर के लिए चल दिए। नाव में सवार होकर ठट्ठा नगर पहुंचते हैं। ठट्ठा नगर के बीतक में क्या होता है वो फिर सुनेंगे दूसरी चर्चा में। तो सुंदर साथ जी, आज की चर्चा का विशेष प्रसंग क्या था कि भैरव सेठ ऐसे एक व्यापारी होते हुए उनका खान पीन रहन सहन कैसा था, तो उसको अपने अंदर विचार ये आया कि मेरे जैसे पापी, पापी कहेंगे ना, मेरे जैसे पापी दुराचारी दुर्व्यवहारी का भी उद्धार हो जाएगा। प्राणनाथ जी कहते हैं संयम करोगे तो हो जाएगा। तो प्राणनाथ जी के कहने से उन्होंने संयम किया और दुआई का परहेज पूर्वक प्रयोग किया, यानी ज्ञान चर्चा सुनी, एकचित होकर के दूसरा सब काम सब व्यवहार छोड़ दिया 1 महीने के लिए। 1 महीना कुछ नहीं करना, ज्ञान चर्चा सुननी है और खान पीन रहन सहन में सारे में परिवर्तन कर दिया। तो 3 दिन में, 3 दिन का मतलब उनको तीनों पुरुषों का ज्ञान हुआ, क्षर अक्षर और अक्षरातीत का भेद समझ में आ गया। तब परमात्मा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अंतर आत्मा से पुकार करके कहा कि मैं पूरा जीवन परहेज रखूंगा, मैं उस परमात्मा का साक्षात्कार करूंगा, कुछ भी होता रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। ये चौपाई दोहराए सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए अबासी बंदर की बीतक, अब फेर कहूँ ठट्ठे की, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर साथ